अभी हम एक विद्वान मनीषी का विद्वत्तापूर्ण भाषण सुन रहे थे और बालाजी मंदिर परिसर में जो ये कार्यक्रम संयोजित हुआ है और जिसका विषय भी बड़ा सुंदर रखा गया है, गरिमामय भारतीय संस्कृति के सूत्र। सचमुच में ये विषय सभी के लिए अभिप्रेरक है और आदरणीय है, और इस पर अगर हम व्यवस्थित रूप से चिंतन करें तो काफी कुछ हमें प्राप्त भी हो सकता है। पहले हम ये देखना है कि हम हमारी संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हम अपने घर में बैठ करके हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, अपने बारे में प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु अन्य लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, अन्य लोग अपने बारे में क्या चिंतन करते हैं। अभी कई वक्ताओं ने कहा, पीछे भी हम कई वक्ताओं से सुनते आए हैं कि भारत एक विश्व गुरु रहा है, विश्व धर्म गुरु रहा है, किंतु हम हमारी बात है, हमारे मन में एक प्रसन्नता भी हो सकती है कि हमारा देश एक विश्व धर्म गुरु के रूप में रहा है, विश्व गुरु के रूप में रहा है, किंतु किस बेस पर रहा है, किस आधार पर रहा है, किसने माना है, ये भी एक चिंतन का प्रश्न बन जाता है। मैं मानता हूं पहले एक समय था कि पूरी संस्कृति में साधना का प्रभाव था, अध्यात्म का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, और राजा महाराजा सब कोई न कोई धर्म गुरु के साथ जुड़े हुए थे, उनके पास नियमित रूप से जाते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे, और वे साधु संत भी अपने आश्रमों में, जंगलों में रह करके अपनी साधना करते थे। जब कभी राजा का विशेष आग्रह होता तो उनके राजमहल में आते, शहर में आते, नहीं तो अपनी साधना करते थे। तो हमारी संस्कृति में साधना का, अध्यात्म का बड़ा प्रभाव रहा है, और यह बड़े से बड़े लोग भी, सम्राट भी साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते आए हैं। यह तीर्थ उसे कहा गया कि जहां सन्यासी साधु तपते हैं, खपते हैं, साधना करते हैं। बाकी जितने भी तीर्थ हैं ये तो सब लौकिक तीर्थ हैं। असल में तीर्थ वह है कि जहां साधना और आराधना नियमित रूप से चलती है। लोग देवी देवताओं के वहां चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं कि कुछ हमारा कल्याण हो जाए, किंतु हमारी संस्कृति में ये तत्व, जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने कहा, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा से ये चला आ रहा है कि हमारे भीतर में अगर प्रभाव होगा, साधना होगी, तो आपको देवताओं के वहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, देवता भी आपके चरणों में उपस्थित हो जाएंगे। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, देवा वितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। यदि आपका मन अध्यात्म में रमा हुआ है, धर्म में रमा हुआ है, और संतों के प्रति आपके भीतर में अच्छी भावना है, भक्ति है, तो आपको देवताओं के वहां जाने की जरूरत नहीं है। देवता स्वयं आकर के आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो हमारी संस्कृति के मूलभूत तत्व क्या है? तो भगवान महावीर की वाणी में अगर देखें कि धर्म सबसे बड़ा मंगल है, इससे बड़ा मंगल और दुनिया में कोई नहीं है। लौकिक मंगल चलता है, कोई किसी को मंगल मानता है, कोई किसी को मानता है। असल में धर्म और अध्यात्म सबसे बड़ा मंगल है, और इसके 3 प्रमुख सूत्र हैं, अहिंसा, संयमो, तप। अहिंसा, संयम और तप, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारी भारत की संस्कृति के। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ केवल यही नहीं है कि मत मारो। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, और अहिंसा यात्रा के माध्यम से उन्होंने एक बात बड़ी प्रखरता के साथ रखी, मत मारना अहिंसा है, पर अहिंसा की व्याख्या यहां तक ही नहीं है। अहिंसा वह है कि जहां पर मैत्री की धारा प्रवाहित होती है। अहिंसा वह है जहां आत्मीयता का संबोध होता है। अहिंसा वह है जहां किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता। अहिंसा वह है कि जहां जातिगत कोई भाव
नहीं रहता है और जहां किसी के प्रति विद्वेष का भाव नहीं रहता है। अहिंसा वह है कि जहां एक दूसरे को एडॉप्ट करने की, स्वीकार करने की हमारे भीतर में क्षमता रहती है। अहिंसा वह है कि जहां सबके साथ भ्रातृत्व भाव रहता है, भाईचारे का भाव रहता है, वह हमारी अहिंसा है। तो अहिंसा बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। उसे हम व्यापक रूप में अगर समझते हैं तभी हमारे अहिंसा के स्वर हमारे भीतर में गूंज सकते हैं। इसलिए अहिंसा की संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने अहिंसा पर बल दिया। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, चाहे वासुदेव श्री कृष्ण हुए, सबने अहिंसा पर बल दिया और उनका यह मानना था और उन्होंने ये संस्कार दिए। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा कि भी किसी पर हमला मत करो। हमला करना है, युद्ध करना, किससे करो? अपारम जुझाई, अपने साथ युद्ध करो। अपने साथ कैसे करेंगे? हमारे भीतर में जो विकार है उन विकारों से लड़ो। विकारों को खत्म करोगे तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर में संस्कारों का अभ्युदय होगा, नहीं तो कैसे संभव होगा? अपन वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन पढ़ते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन पढ़ते हैं। उन्होंने कभी भी आक्रांता की भूमिका नहीं निभाई। जहां कहीं भी लगा युद्ध की स्थिति आई, दूत को भेजा, अलग अलग रूपों में उनको समझाया, अलग अलग रूपों में समझाया कि जैसे तैसे उनका ये क्रम ठीक हो जाए। रावण को संदेश दिया कि माता सीता को सौंप दो, तुम जैसे हो तुम तुम्हारे रहो, किंतु नहीं माना। ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ते हैं। उन्होंने अंत तक महाभारत युद्ध को टालने की कोशिश की। जब लगा कोई उपाय नहीं है तब युद्ध हुआ। तो हमारी संस्कृति में कभी भी आक्रांता का भाव नहीं रहा। इसका मतलब हमारी संस्कृति में अहिंसा का भाव है। देखो, जीने का अधिकार सबको है, सब अपने अपने ढंग से जीते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीविउं न मरित जीवम तम्मा पाणवहं घोरम तम निकंठा वज्रयन्त्यनम, कि हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। फिर भी जन्म और मरण की श्रृंखला चलती रहती है। किंतु हम सबके प्रति एक अच्छा भाव रखें, आय तुले प्रयासो, सबके प्रति आत्मवत भाव रखें। यह भाव जब जब प्रकट रहा, भारत की संस्कृति गौरवमयी होती रही। किंतु आप जानते हैं, हर युग में कभी कभी भारतीय संस्कृति को धूमिल करने वाले तत्व भी आ जाते हैं। चाहे वह द्वापर युग रहा, चाहे वह सतयुग रहा, चाहे मनवंतर युग रहा, चाहे कलयुग सामने है। हर युग में समय के साथ बदलाव आता है। कभी कोई बाहर से आक्रांत आया, जैसे कि जिक्र किया, मुगल आए, ये आए, हमारे चिंतन पर उसका प्रभाव पड़ा। यह भी नहीं, सदियों से हमारा यह क्रम चलता रहा है। जिस भारत की संस्कृति में एक पशु को भी सताते नहीं थे, एक चींटी को भी नहीं सताते थे, किंतु एक प्रभाव ऐसा आया कि पशु बलि शुरू हो गई। अरे, जो पशु हमारे जीवन के आधार बनते हैं, और वह भी पशु बलि कहाँ आई? मोहम्मडन्स में, ईसाइयों में नहीं आई, अपनी भारत की संस्कृति में आई, हिंदू संस्कृति में आई, कि जहां पशुओं की बलि दो, कितने कितने हजारों हजारों जानवरों की बलि दी जाती थी। किंतु उस समय में भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं भाई, आप अपनी साधना करो, अपने पशुओं की हिंसा मत करो। हिंसा करना व्यर्थ है। उन्होंने इतना जबरदस्त प्रचार किया कि पशु बलि पर काफी हद तक रोक लगी। आज काफी हद तक यह नियंत्रण में है, फिर भी जहां चलती है वहां चलती ही है। किंतु पशु जीवन का आधार है। अगर पशु खत्म हो गए, प्रकृति हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि जंगल में एक पत्थर पड़ा है, उसको भी सरकाने का अधिकार आपको नहीं है। हो सकता है यह पत्थर पड़ा है तो कोई न कोई रीजन से पड़ा होगा, सरकार दिया तो कुछ न कुछ कठिनाई आ सकती है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। और जहां जहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है, वहां हम देखते हैं कितना खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार रखो, प्रकृति के साथ एक प्रेम का भाव रखो, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा सूत्र है संयम। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा। अपन जानते हैं जो सामग्री है वह सीमित है, उसका अगर असीमित उपयोग करेंगे तो कठिनाई आएगी।
आज अखबारों में पढ़ते हैं और वैज्ञानिकों की शोध सामने आती है कि गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका की जो मोटी परत थी बर्फ की वह भी पिघल रही है। क्यों? कि व्यक्ति ने, मानव ने प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया है और उसमें जो ये आजकल एसी चलते हैं, उस एसी में लोगों को ठंडक मिलती है, आराम तो मिलता है, किंतु उसके जो दुष्परिणाम आते हैं उससे क्या, ये चारों तरफ गर्म हवा निकलती है तो तापमान में और बढ़ोतरी होती है। अखबारों में आता है कि आज का तापमान 36 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री इतना आता है और फील कितना हो रहा है, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। ये क्यों? इसीलिए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। नहीं तो 40 डिग्री 45 डिग्री में लोग आराम से घूमते थे, अब इतनी डिग्री में भी घूमना कितना मुश्किल होता है। क्यों? कि संयम का अभाव। अपन हर क्षेत्र में देखें पानी कितना सीमित है। कई वैज्ञानिक कहते हैं, कई दार्शनिक कहते हैं कि अगली जो लड़ाई होगी वह पानी के लिए होगी। अब कब होगी नहीं होगी यह एक भविष्य की बात है, किंतु पानी की बात आती है। किंतु पानी को लोग कितना मिसयूज करते हैं। अरे एक हाथ धोना है और बेसिन के ऊपर जाते हैं, नल को पूरा फुल चला लेते हैं और हाथ धोते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर धोते हैं। एक बार हाथ साफ करने में कम से कम 10 से 15 गिलास पानी वेस्ट कर देते हैं। धोना क्या है? हाथ। अगर विवेकशील व्यक्ति हो, एक गिलास में पानी भरेगा, उससे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर साफ करेगा, 1 गिलास पानी से काम हो जाएगा। अगर मान लो 100 करोड़ लोग एक बार हाथ धोते हैं और 10 गिलास पानी यूज करते हैं तो 10 करोड़ गिलास पानी, 1000 करोड़ गिलास पानी का यूज होता है। अब एक एक में आ जाए कितना पानी का बचत होगा। ऐसे एक एक चीज में अगर ध्यान रखा जाए, स्नान करते हैं, गर्मी के मौसम है, शावर के नीचे खड़े हो गए, कितना पानी बाहर पता चलता है, आहा मजा आ रहा है, ठंडा आ रहा है। पर जो एक बार निकलेंगे बाहर तो गर्मी तो लगनी है, चाहे कितने पानी ऊपर गिरा लो। एक बाल्टी पानी से जब शरीर की शुद्धि हो सकती है तो 10 बाल्टी पानी यूज करने से क्या फायदा। अर्थात छोटी छोटी बातों में भगवान महावीर ने संदेश दिया। आप खाना खाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, देखते हैं कि एक बार राउंड में, दूसरी बार राउंड में घुसेंगे, टाइम लग जाएगा, ले लो एक साथ, और फिर कितना जूठन छोड़ते हैं, कितना जूठन छोड़ते हैं, कितना अनादर करते हैं अन्न का। हर क्षेत्र में हम संयम का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अब जितना जितना हम ध्यान देंगे उतना उतना संयम का विकास होगा। संयम का विकास ही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। तीसरा तत्व है तप। तप का मतलब क्या है? केवल उपवास करना बड़ा महत्वपूर्ण है, आत्मा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और शरीर की दृष्टि से भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद में आता है कि जो व्यक्ति सप्ताह में 1 उपवास करता है, केवल पानी के आधार पर रहता है, समझ लेना चाहिए बीमारी उसके याद दस्तक देनी भूल जाती है, उसके पास नहीं आ सकती। अरे सुबह खा के निकलते हैं, रास्ते में कोई मिल गया, अरे ले एक कचौरी और खा ले, वो खा लेता है। अरे क्या है ये? पेट है, ये कचरा घर है। जैन परंपरा में ये नियम था। मैं छोटा था उस समय देखता, बहनों के पास में एक चौपनिया रहता था, उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ था, खाते पीते मोक्ष। क्या? खाते पीते मोक्ष। तो मेरे समझ में आते खाते पीते मोक्ष क्या होता है। उसमें छोटे छोटे कोष्टक बने हुए होते, पानी पिया, 1 घंटा तो मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं 1 घंटा कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ऐसे करके 24 घंटा में हमारे लोग 20 घंटा, 19 घंटा, 21 घंटा त्याग रखते थे। ये क्या है? ये संयम है। बार बार नहीं खाते हैं, अब एक बार खाते हैं। मेडिकल साइंस कहता है 3 से 5 घंटे का समय हजम करने में लगता है। वो हजम पूरा हुआ नहीं, इतना ओवरटेक दिया, वह पूरा हजम नहीं हुआ, ओवरटेक दिया, तो बीमारियां आएगी और बीमारियां बढ़ेगी। तो ये संस्कार, तप का संस्कार कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति का। ये संस्कार अगर हमारे भीतर में रहेगा तो कितना अच्छा है। तप को हम विविध रूपों में देख सकते हैं। अगर ये तप का भाव, मैं तो कहता हूं आप ज्यादा नहीं कर सके, एक बार खाना खा लिया,
3 घंटे तक कुछ भी न खाएं। हमारी जैन परंपरा में एक पोर्श बोलते हैं, पोर्श का मतलब करीब करीब एवरेज 3 घंटे तक त्याग कर देते हैं। तो कई लोग तो ऐसे हैं, रात को 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं करके सुबह 9 सवा 9 करीब पोर्श आती है, तब तक तो कुछ खाते पीते नहीं, उसके बाद कुछ लेते हैं। ये क्या है? ये एक बड़ा का तप है। शरीर भी ठीक रहता है और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। और ऐसे तपस्वी जन होते हैं, उनसे प्रकृति भी बहुत अच्छी रहती है, अनुकूल रहती है। एक पुण्यवान व्यक्ति होता है, वह पुण्यवान व्यक्ति आसपास के पूरे वातावरण को अनुकूल बना देता है। पर पुण्यवत्ता कहां से आएगी? और कहीं से नहीं आने वाली है, कहीं से उत्पन्न होने वाली नहीं है, कहीं कोई मार्केट में मिलने वाली नहीं है, कहीं से कोई मैन्युफैक्चर होने वाली नहीं है। ये हमारे भीतर से आती है। हमारे भीतर में जितना जितना अहिंसा का भाव रहेगा, संयम का भाव रहेगा, तप का भाव रहेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगी। तब उसके अलावा वह बढ़ नहीं सकती। हमारी भारत की संस्कृति बड़ी गौरवपूर्ण है। आज पहले भी जितनी थी आज भी उतनी है, और वे के सारे सूत्र हमारी संस्कृति में भरे हुए हैं, और आगे भी ये संस्कृति के सूत्र रहेंगे, ये निस्संदेह। क्यों? कि हर धर्म के लोगों को साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका सानिध्य प्राप्त है, उनकी प्रेरणा प्राप्त है, तो निश्चित रूप से चलेगा। किंतु बीच बीच में कभी कभी कमियां आ जाती है। आज भारत पर आक्रांता बनकर के लोग आए। क्यों आए? हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं गड़बड़ थी, तभी तो आए। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ क्या है? स्वार्थ। छोटे छोटे राजा वे सोचते हैं मैं मेरा ठीक रह जाऊं, बाकी मरो, मेरे क्या करना है, मैं किया, मेरा बैल किया, फिर चाहे कुआं दह जाए। ये संस्कार रहे तब जाकर के आक्रांता लोग आए। अगर यूनान से आए, ग्रीस से आए, और बीच के मध्य पूर्व एशिया से भी आए, क्यों आए? अगर वे 2-4 राजा भी एक हो जाते, मजा रहे कि आगे बढ़ जाते। कि तुम्हें सोचता उनसे साठ गांठ कर लेते कि मेरा इसके साथ टीस चलती है, इनके साथ मिल गए, उनको दबा दिया। अरे आज तो उससे सेव करके दबा रहे हो, कल वही मिल करके तुम्हारे को दबा देगा। ये संस्कार हमारे यहाँ पर स्वार्थ का बोलबाला जब जब रहा, तब तक आक्रांता आए और उनका प्रभाव यहाँ पर पड़ा। और जब जब यहाँ पर अच्छे सम्राट आए, पावरफुल सम्राट आए, तो पूरी भारत की संस्कृति को पिरो के रखा। चाहे सम्राट अशोक थे, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जो जो सम्राट ऐसे आए, और जब छिन्न भिन्न हुई शक्ति, तब दूसरों का प्रभाव पड़ा। मैं तो मानता हूं हमारे देश में पिछले लंबे समय तक ये अलग अलग राजाओं की परंपरा होने से इसकी शक्ति क्षीण हुई। किंतु भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरा यह आकलन है कि भारत ज्यादा स्ट्रांग बना है, ज्यादा मजबूत बना है। नहीं तो दक्षिण भारत के अलग राजा, वहां अलग राजा, वहां अलग राजा। आज पूरे हिंदुस्तान का एक संस्कृति से जुड़ा हुआ, एक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, चाहे अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बोली है, अलग अलग खान पान है, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी एक भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अनुशोध है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं मानता हूं हजारों वर्षों में जो एकत्व का भाव नहीं आया, वह एकत्व का भाव आज भारत में है। आज भारत जो बात कहता है पूरे विश्व को समझ में आए न आए, माने न माने, किंतु उनको मानने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ता है कि भारत के पास वह एक ताकत है, एकता की ताकत है। किंतु इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में हम देखें कई चीजों की बहुत बड़ी कमियां चलती है। वह यह है, जब आंकड़े पढ़ते हैं आज से 40 साल पहले भारत के लोग कितना मांसाहार करते थे और आज कितना करते हैं, परसेंटेज वाइज बढ़ा है। जिस संस्कृति में शाकाहार था वह शाकाहार कम हो रहा है, मांसाहार बढ़ रहा है। क्या ये हमारी संस्कृति को छेदने वाला तत्व तो नहीं है? मद्यपान पहले बहुत कम था और अब न जाने कितना कितना मद्यपानी लोग बढ़ रहे हैं और परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मद्यपान केवल दारू ही नहीं है, आजकल मद्यपान के ये व्यसन के इतने तौर तरीके बढ़ गए। ये खेणी है या ये माणकलाल का क्या क्या नाम होते हैं, इस तरह के कितने व्यसन है और वे कितना नुकसान कर रहे हैं ये समझ नहीं है, शरीर को भी खराब करते हैं। ये व्यसन ये हमारी भारत की संस्कृति के अंग नहीं है। ठीक हम जानते हैं मध्यवर्ती राजाओं के काल में यह मद्यपान बहुत तेजी से चला,
किंतु उससे पहले की संस्कृति में जाएं तो यह मद्यपान नहीं था और राजा भी एक तपस्वी की तरह कार्य करते थे। हमारी संस्कृति में उदारता कूट कूट करके भरी है। पड़ोस में कौन रहता है यह मतलब नहीं, उसको अगर जरूरत है तो उसको हर तरह का सहयोग करते हैं। जहां जहां उदारता गौण हो जाती है तब वहां जाकर के हमारे सामने कठिनाई उपस्थित होती है। मैं मानता हूं हमारे महापुरुषों ने इस भारत की संस्कृति को एकत्व में पिरोने के लिए, संयम की चेतना को जगाने के लिए, अहिंसा के पथ को और प्रशस्त करने के लिए, तब के विविध रूपों को समझाने के लिए अनेक अनेक प्रयोग किए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इस दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, अनुव्रत आंदोलन। वे एक जैन संत थे और जैन मुनि की चर्या का बड़ा कट्टरता के साथ पालन करते थे, किंतु उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ इसलिए किया कि आप किसको गुरु मानते हैं, किसको धर्म मानते हैं, आपका पर्सनल विषय है, किंतु आपके जीवन में नैतिक मूल्य रहने चाहिए, मानवीय मूल्य रहने चाहिए। ये अगर मूल्य है तो आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिस संप्रदाय से संबंध है, आप कोई दिक्कत है उसको और निखार ला सकते हैं। तो अनुव्रत आंदोलन को लेकर उन्होंने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की और अनुव्रत के छोटे छोटे नियम जो किसी भी धर्म संप्रदाय के आड़े नहीं आते हैं, और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। और अनुव्रत छोटे छोटे व्रत कि जो जीवन में अपनाने से आपके भीतर में संयम की चेतना जा सकती है, अहिंसक चेतना का जागरण हो सकता है, ये नियम उन्होंने बनाया। और इसके लिए जाति, वर्ग, संप्रदाय इन सब से मुक्त होकर के उन्होंने इस धर्म का, इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसक चेतना जागरण के लिए अहिंसा यात्रा की। और अभी वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, जिनका सन 2027 में दिल्ली में चतुर्मास घोषित है और करीब करीब 8-10 महीने का लंबा प्रवास भारत की राजधानी में होने जा रहा है, उन्होंने भी करीब 10 वर्षों से लगातार लगभग पूरे देश की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ तक विदेश में नेपाल और भूटान में भी उन्होंने पद यात्रा की है। और पद यात्रा के माध्यम से नशा मुक्ति, समरसता और ईमानदारी का विकास कैसे हो, मानवीय मूल्यों का विकास कैसे हो, इसके लिए पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बनाया है। मैं मानता हूं संस्कृति के सूत्र वही है कि जो महापुरुष उसको जब जब जिस चीज की अपेक्षा होती है उस पर विशेष फोकस करके और उस बात का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में ये भारतीय संस्कृति के सूत्र बने रहे। और जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि नई पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़े, ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ज्वलंत प्रश्न है। आज हम देखते हैं हर जगह, जब कहीं भी जाएं, मंदिरों में देखो, धर्मस्थानों में देखो, अन्य जगह पर देखो, लगभग एक एज ग्रुप के बाद के लोग विशेष नजर आते हैं, विशेष नजर आते हैं। अभी आरएसएस की शाखाएं कई जगह चलती है, उनके पास से जब गुजरते हैं, कई बार जाते हैं, तो वहां भी लगभग थोड़े से ऊंची एज वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, थोड़े से यंग एज वाले थोड़े कम मिलते हैं। सब जगह की स्थिति ऐसी है। यंग जनरेशन को हम किस प्रकार जोड़ें और उनको भारतीय संस्कृति से किस प्रकार संपृक्त करें, ये हम सब के लिए एक साझा दायित्व है। इसके बारे में चिंतन मंथन करें। ऐसी संगोष्ठियां, ऐसी परिचर्चा हमें ये चिंतन करने के लिए समझाएगी, विवश करेगी कि हम किस प्रकार उनको इसके साथ जोड़ सकते हैं। हमारे आयोजकों ने इस प्रकार की जो परिचर्चा का आयोजन किया है, सचमुच ऐसी परिचर्चाएं समय समय पर होती रहे तो सबको एक संदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा उज्जवल रही है, उज्जवल है और आगे भी उज्जवल रहेगी। बीच बीच में थोड़ी सी मंदता आ जाए। हमारा दर्पण बहुत अच्छा है, बेल्जियम मेड है, किंतु कभी कभी उस पर रेती आ जाती है, कभी कभी उसमें धुंधलापन आ जाता है, मलिनता आ जाती है। उसको प्रॉपर वे में सफाई करते रहे, बस ये हमारा काम है। संस्कृति गौरवपूर्ण रहेगी। धुंधलापन है उसको समय समय पर ऐसी परिचर्चाओं के माध्यम से और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उसको साफ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी भावना के साथ ओम।